हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 56 भोग के विषय में। फ्रेंड्स, हम सब जो भी प्रभु से प्यार करते हैं, उनको बहुत मानते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम भी प्रभु के लिए 56 भोग का प्रसाद चढ़ाएं। पर किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम सोचते हैं कि इतने सारे आइटम्स हम कैसे बनाएंगे। और आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, जहाँ हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं होता। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तब भी टाइम नहीं मिल पाता। और कुछ लोग तो हेल्थ वाइज या फिर अपनी एज बढ़ती हुई एज की वजह से भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा आइडिया देते हैं जिससे आप कम से कम मेहनत में अपने इस भाव को, अपने इस प्रेम को प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि 56 भोग होता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा ना 56 भोग क्या होता है। तो 56 विभिन्न प्रकार के प्रसाद जब हम भगवान को भेंट करते हैं, तब उसको 56 भोग कहते हैं। इन सभी को एक विशिष्ट क्रम में परोसा जाता है, जिसमें पहले दूध की चीज़ें आती हैं, फिर नमकीन सामान और अंत में मिठाई आती है। ठीक है। और 56 भोग का प्रसाद ज़्यादातर कृष्ण भगवान को लगाया जाता है। अब 56 भोग क्यों लगाया जाता है? तो इसके पीछे एक कथा है। वो यह है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, तब उन्होंने 7 दिनों तक बिना अन्न जल लिए गोवर्धन को स्थिर रखा था। और माना जाता है कि उन दिनों यशोदा मैया अपने कृष्ण को रोज़ 8 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का सेवन कराती थीं। तो इसीलिए लोगों ने अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए 56 यानी कि 8 गुणा 7 तरह के व्यंजन तैयार किए और 7वें दिन के समापन पर उन्हें भेंट किए। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। भगवान कृष्ण को लगाने वाले 56 भोग में उनके पसंद के 56 आहार होते हैं, जो उनको बहुत प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण को लगाने वाले 56 भोग के जो आइटम्स होते हैं, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा कुछ उसमें स्पेशल नहीं होता है, लेकिन हाँ, माखन, मिश्री, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, कढ़ी, पूड़ी, कचौड़ी, जो भी आपका मन करे। पीने के लिए चीज़ें जैसे मीठा दूध, छाछ, लस्सी, गुलाब का शरबत, अमरस, जलजीरा, जमुना जल, गंगा जल, या मेवा जैसी काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, इलायची, सौंफ। और मिठाइयाँ तो बहुत प्रकार की हैं, अनलिमिटेड हैं हिंदुस्तान के भोजन में। हम खीर, हलवा, लड्डू, रसमलाई, मालपुआ, मोहन भोग जैसी अनेकों मिठाइयाँ बनाकर भोग लगा सकते हैं। और मीठा पान तो लास्ट में होता ही है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब हम घर पर कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जो मैं मानती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस वक्त हमारे मन में 56 भोग लगाने की प्रबल इच्छा आती है, उसी वक्त श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो तो बस हमारे प्रेम भाव पर ही मोहित हो जाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी आपका मन करे 56 भोग लगाने का, तो थोड़ा दिमाग चलाएं। और मार्केट में जितनी भी चीज़ें सात्विक तरीके से बनी हुई चीज़ें, और उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ कहीं प्याज लहसुन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। और बेकरी वाले आइटम्स अगर आप ला रहे हैं तो उसमें कहीं अंडे का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। ये सब आप देख लीजिए। और शुद्ध और सात्विक भोजन जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल है, वो आप ले के आ सकते हैं। उसमें कई तरह की तो नमकीन हो जाएंगी, नमक पारे, मीठी मठरी, चने चिरवे, सभी तरह की मिठाइयाँ, लड्डू, हलवा, सभी तरह की मेवा, ये तो आपको मार्केट से आराम से मिल जाती हैं। पान है, वो भी आप ले आइए। शरबत, छाछ, नारियल पानी, मक्खन, मिश्री, और बहुत तरह के फल हैं, वो फल फ्रूट्स आप ले आइए। और जितनी भी चीज़ें आपको अच्छी क्वालिटी की मार्केट से अवेलेबल हों, वो आप ले आइए। और आप जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप घर पर भी बना दीजिए। जैसे रोटी, पराठा, पूड़ी, ये सब तो एक साथ बन जाएंगे। फिर दाल, चावल, कढ़ी या खीर, और सब्जी में मिक्स वेज कर दीजिए। उसमें बहुत सारे आइटम्स एक ही साथ में बन जाते हैं।
और लस्सी बनाइए तो एक में मीठा डाल दीजिए, एक में आप छाछ की तरह नमकीन बना दीजिए, तो 2 तरह की लस्सी हो जाएंगी। तो जो भी आपके मन में थोड़ा आइडिया लगाइए, सोचिए थोड़ा सा, जो भी आपसे बन सके उतना आप घर पे बना लीजिए और बाकी चीज़ें शुद्ध और सात्विक मार्केट से ले आइए। और मार्केट से लाई चीज़ों पर ना आप गंगा जल छिड़क दीजिए, उसको पवित्र कर लीजिए। पवित्र करने का मंत्र अगर आपको आता है तो आप बोल दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो भी दे दूँगी मंत्र, आपको आप पढ़ दीजिएगा वहाँ से। तो इस तरह से, वरना आपसे बस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम भी लेंगे तो भी सब शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आराम से 56 आइटम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि स्वाद के 6 रस, उन सभी चीज़ों में स्वाद के 6 रस होने चाहिए। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला। तो हर स्वाद की कम से कम एक चीज़ सात्विक और शुद्ध तरीके से रख लीजिए वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट से चीज़ें नहीं लानी चाहिए, घर में ही बनाना चाहिए। लेकिन यदि किसी का मन है और वो सिर्फ इस वजह से नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। अपनी हेल्थ का भी और एज का भी भगवान को पता ही है। तो आपकी मजबूरी भगवान जानते हैं, और यदि भगवान को इसमें कोई आपत्ति होती तो वो शबरी के बेर भी नहीं खाते और कर्माबाई की खिचड़ी भी नहीं खाते। तो भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं, इसलिए आप इतना सोचिए मत। बाकी तो जैसे प्रभु की इच्छा। आप चाहें तो भोग लगाने के बाद छोटा सा ना प्यारा सा एक कोई गिफ्ट, जैसे बांसुरी हो गई, पंख, मोर पंख हो गए, कुछ भी आप वो जैसे किसी बालक को भेंट करते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा हाँ, आप जितने भी भोग लगाएंगे उस सब में तुलसी पत्र डालना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो जाइए खुशी खुशी प्रेम से अपने प्रभु का प्रसाद का इंतज़ाम कीजिए। राधे राधे।